गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 24 में सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर 23 में लेसन नंबर 3 के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स थे हमारे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है ना, दोनों के फंक्शंस, फार्मूले हमने कैसे कैसे निकाले हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। ठीक है, तो आज के हम जो नए टॉपिक हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण V से बना विद्युत विभव की गणना। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दिमाग को बोर्ड पर ही रखेंगे जब तक आपकी वीडियो चलती है तब तक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की क्या कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, तो आप ढंग से सुनिएगा। माना एक बिंदु O जिस पर एक आवेश स्मॉल q रखा हुआ है। इस बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P उपस्थित है जहां पर हमें विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। इस बिंदु O से, अब मैं ये भी मान लेता हूं कि इस बिंदु O से स्मॉल x डिस्टेंस पर, अब ये जो स्मॉल x डिस्टेंस का जो फाइनल पॉइंट है ना, उसको मैं इन्फिनिटी पे मान लेता हूं कि वो अनंत पर रखा हुआ है। तो हम कैलकुलेशन में मानते हैं कि सर माना बिंदु O से स्मॉल x डिस्टेंस, जो कि उसकी फाइनल कंडीशंस कहाँ है, इन्फिनिटी पर है या अनंत पर है, वहां पर कोई भी एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो नॉर्मल से थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे पास बनता है कि माना एक कोई बिंदु O है जिस पर कोई भी एक आवेश Q रखा हुआ है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित है जहां पर हमें विद्युत विभव के मान की गणना करनी है, और इसी पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस जिसकी फाइनली कंडीशन इन्फिनिटी पर है, वहां पर कोई भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल चार्जेस Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने निकाल रहा हूं, तो थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। देखो बेटा, ये मेरे पास कोई भी पॉइंट O है और यहाँ पर ये चार्ज Q रखा हुआ है। इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर ये पॉइंट P है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। अब इस पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस, जिसकी मैंने आपको बताया था, बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इन्फिनिटी, अनंत स्थिति मान लेता हूँ, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने जो पॉइंट O से जो ये स्मॉल x डिस्टेंस लिए, इसको फाइनल कंडीशंस इन्फिनिटी क्यों माना है? तो आप इसका एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि सर नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर मैं यहाँ पर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की क्या कर रहा हूँ, गणना। और जैसा कि इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको विद्युत विभव के मान की जो परिभाषा बताई थी, वो बताई थी कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करेंगे वो विद्युत विभव के मान को व्यक्त करता है। तो बेटा यहाँ पर ये Q0 परीक्षण आवेश हो गया, जो कि क्या है, एकांक धनावेश है, तो इसको अनंत से लाएंगे तभी तो विद्युत विभव का मान निकलेगा। इसलिए हमने फाइनली सिचुएशंस को कहाँ माना है, इन्फिनिटी पर। क्लियर? आई होप सो कि आपकी ये समझ में आया होगा। एक बार वापस से डायग्राम को वापस से वेरीफाई करा देता हूँ। तो देखो बेटा, ये पॉइंट O था जहाँ पर ये चार्ज Q रखा हुआ था, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर मुझे विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना। अब मैंने मान लिया कि सर इसी पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस यानी जिसकी फाइनल सिचुएशन इन्फिनिटी है, वहाँ पर कोई भी मेरे पास एक्सपेरिमेंटल चार्जेस या कोई भी एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं यहाँ से विद्युत विभव के मान की क्या कर रहा हूँ, गणना। तो जरा ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग मिस्टर कूलॉम,
जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आप देख सकते हैं कि दो बिंदुवत आवेश हैं आपके पास एंड देयर मिड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो भैया दोनों की नेचर कैसी है, सेम है, सेम नेचर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों के मध्य में कौन सा बल कार्य करेगा, रिपल फोर्स वर्क करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ वेक्टर प्रतिकर्षण इज इक्वल्स टू में के फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकेंड चार्ज क्यू नॉट एंड देयर मिड डिस्टेंस इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर, दूरी के सापेक्ष इकाई सदिश लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स कैप। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से यहाँ तक लेकर आते हैं। तो बेटा ये अपने आप चलकर नहीं आएगा, इसको लाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा बल लग रहा है, बाह्य बल। ठीक है, ये बाह्य बल इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यहाँ से उठाकर कहाँ ला रहा है, यहाँ ला रहा है। लेकिन ध्यान दें ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो जब हम बाह्य बल लगाकर इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है सेम नेचर का होने के कारण जो ये बिंदुवत आवेश क्यू है इस क्यू नॉट को अपने पास आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बल लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन ये हो गई, बाह्य बल की डायरेक्शन ये हो गई। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ बाह्य वेक्टर बराबर में माइनस के एफ प्रतिकर्षण। यहाँ से ये वैल्यू क्लियर होती है कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। क्लियर, चाहे तो आप मोड को भी क्या ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, लेकिन बाकी फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले मैं इस एक्सपेरिमेंटल चार्जेस क्यू नोट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको अल्प दूरी पर विस्थापित कर रहा हूँ। तो इस इस एक्सपेरिमेंटल चार्जेस क्यू नोट को मैंने इस डायरेक्शन में किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा कितनी दूरी तक विस्थापित किया है, dx दूरी तक। ठीक है, मैं मान लेता हूँ सर ये पॉइंट p डैश है और ये पॉइंट हो गया p डबल डैश। तो अब ये चार्ज क्यू नोट यहाँ से खड़ा होकर कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, dx दूरी तक विस्थापित होकर आ चुका है। कौन से बल के कारण आया है, बाह्य बल के कारण। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, लैंग्वेज बनेगी मेरे पास। अतः परीक्षण आवेश क्यू नोट को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कि कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। बेटा dx दूरी कैसी है, अल्प है, अल्प दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो हमें कार्य भी कैसा करना पड़ेगा, अल्प। देन dw इज इक्वल्स टू में f वेक्टर, कौन सा बल लगा रहे हैं, बाह्य, डॉट कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं बेटा, dx दूरी तक, तो डॉट dx वेक्टर। ठीक है, अब देखिए dw बराबर f बाह्य कितने के बराबर है, माइनस f प्रतिकर्षण, तो माइनस f प्रतिकर्षण डॉट dx वेक्टर, प्रतिकर्षण बल का मान। अब देखिए मैंने शुरू में यहाँ से बल निकाला है, तो बेटा ये कौन सा बल है, ये प्रतिकर्षण बल ही तो है। तो f प्रतिकर्षण की जगह पर ये वाला मान रखूँगा मैं। ठीक है, सॉरी ये रहा, समीकरण नंबर 1 से रखूँगा। तो dw बराबर, ठीक है, dw बराबर माइनस अपनी जगह पर है ये, f प्रतिकर्षण का मान आपने समीकरण नंबर 1 से निकाल ही रखा है, इसके मान को यहाँ पे पुट कीजिएगा। तो k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप डॉट dx वेक्टर, यह वैल्यू हो गई। डॉट कंटिन्यू चल रहा है, कहीं हटा मत देना इसको। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। अतः ये तो होगा बेटा अल्प कार्य, अतः आवेश
क्यू नॉट को अनंत यानी कि इन्फिनिटी से कहां पर ज्ञात कर रहे हैं हम पोटेंशियल, पॉइंट पी पर, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो अब इस परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य के मान की हम क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक पहचान बता रहा कि अगर कुल या संपूर्ण नामक कोई भी शब्द सुनाई दे आप समाकलन लेंगे। तो समाकलन लीजिएगा इस समीकरण का, देन इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप डॉट डी एक्स बैक ले लिया। अब लिमिट का निर्धारण करो। कहाँ से चल रहे हो भैया, इन्फिनिटी से चल रहे हो। तो प्रारंभिक सीमा या लोअर लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी। कहाँ तक पहुँच रहे हो, पॉइंट पी तक, ठीक है ना। अब पॉइंट पी की मूल बिंदु ओ से दूरी कितनी है, स्मॉल आर, क्योंकि हम विभव जो ज्ञात कर रहे हैं पॉइंट पी पर ही तो ज्ञात कर रहे हैं। तो पॉइंट पी की मूल बिंदु ओ से दूरी लेंगे कि पॉइंट पी मूल बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, तभी तो उसका निर्धारण होगा स्थिति का कि वो कहाँ रखा हुआ है। तो हम कहेंगे सर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं पॉइंट पी पर, अब पॉइंट पी की मूल बिंदु ओ से जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे आर। क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट, दोनों को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर, ये चल रहा है आपके पास। अब एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर को ए डॉट बी से खोल दीजिएगा, तो एक्स कैप मोड डी एक्स वैक्टर कॉस थीटा। अब देखो बेटा, एक्स एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश सदैव दूरी की दिशा में होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो डायरेक्टली मैं थीटा बराबर कितने डिग्री रख दूंगा, 0 डिग्री। अब एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर देन एक्स कैप, परिमाण लेते डी एक्स बन जाएगा, सदिश हट जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मान भी 1। तो एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर बराबर क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, डी एक्स। बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब समीकरण में जहाँ पर आपको एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर क्या रख दोगे, डी एक्स। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इसका हल मैंने यहाँ से किया था ये, तो इसकी जगह यानी एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर की जगह पर मैंने क्या रख दिया, केवल डी एक्स। ठीक है। अब समाकलन ले रहा हूँ, तो बेटा डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो गया। उसके बाद माइनस के क्यू नॉट अपनी जगह पर बैठाइए, एक्स स्क्वायर का अपग्रेडेशन कर लो, एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 हो गया समाकलन। ठीक है, तो माइनस 2 और प्लस 1, माइनस का 1 और नीचे क्या बच रहा है, माइनस 1। तो इसको क्या मैं W बराबर में माइनस के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स, और वो भी किसका, माइनस का नहीं लिख सकता क्या। बहुत सौ के नहीं समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार वापस से देख लें। वैल्यू मेरे पास ये थी, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब ये तो ऊपर माइनस एक्स इन्वर्स हो गया ना, नीचे क्या बच रहा है, माइनस 1। अब इस एक्स इन्वर्स को क्या मैं 1/x नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। और आगे क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स। लिमिट चल रही है इन्फिनिटी टू आर, तो लिमिट मैंने दोनों जगह क्या लगा दी, इन्फिनिटी टू आर। मैं यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया हूँ, मैं लगा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कंटिन्यू लिमिट क्या चल रही है, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, तो W इजिकल्स टू में माइनस के क्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के 1 अपॉन एक्स जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को लेस किया जाता है, तो माइनस और घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी शून्य हो गया, क्या बच रहा है, माइनस के 1 अपॉन आर, माइनस को बाहर ले आइए, देन W इजिकल्स टू माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, आर। तो इस आवेश को अनंत से पॉइंट P तक लाने में हमने कितना कार्य किया है बेटा, के क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर।
हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। तो आप यहां पे लिखेंगे सर वी नो दैट, हम जानते हैं विभव बराबर में होता है कार्य बटे में आवेश। कार्य का मान आपने क्या निकाला है? के क्यू नॉट अपॉन आर, बटे में क्या बैठा है? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्या गया? क्यू नॉट। बी बराबर में कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फंक्शन निकल कर आ रहा है बच्चा, जो कितना निकल कर आ रहा है बेटा, उसका फंक्शन आ रहा है 20 में के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप इन दोनों आवेशों के मध्य बल का मान निकालिए, फिर इसको अल्प दूरी का विस्थापन में विस्थापित करने में किया गया कार्य, फिर संपूर्ण कार्य का मान आते ही फॉर्मूले में मान रख देंगे, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ध्यान दें, अगला टॉपिक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो जरा ध्यान दें, हमारा टॉपिक है कि विद्युत विभव के मान की गणना कर रहे हैं हम किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिए। प्रूफ, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। ये टॉपिक है हमारा कि विद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, इसके डायग्राम में ही थोड़ी सी इंपॉर्टेंसी है, बाकी डेरिवेशंस तो नॉर्मली मैथमेटिकली कैलकुलेशन होते हैं, जिसको आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मेरा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के मान की गणना कर रहा हूं मैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना कर रहा हूं। तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप कैसे लिखेंगे? आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे कि सर हम एक विद्युत द्विध्रुव को उपयोग में लेते हैं जिस पर दो परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, ब्रैकेट में लिखेंगे -q, +q उपस्थित होते हैं, जो कि एक दूसरे से अत्यल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊपर की ओर, निरीक्षण ही कहेंगे प्रॉपरली, किस पर? ऊपर की ओर r दूरी पर एक कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहां पर मुझे विद्युत विभव के मान की क्या करनी है? गणना। अब मैं इसमें एक स्पेशलाइजेशन दे देता हूं, और वो स्पेशलाइजेशन क्या है कि सर पॉइंट P की बिंदु O के साथ जो कोणीय स्थिति है ना, वो कितनी है? थीटा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो बिंदु O के साथ कितने कोण पर उपस्थित है? थीटा कोण पर उपस्थित है। तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार ढंग से सुन लें कि हम एक विद्युत द्विध्रुव को उपयोग में लेते हैं जिस पर दो परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश -q और +q उपस्थित होते हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊपर की ओर r दूरी पर एक कोई पॉइंट P उपस्थित होता है, जहां हमें विद्युत विभव के मान की क्या करनी होती है? गणना करनी होती है। अब हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि सर जो ये पॉइंट P है ये बिंदु O के साथ कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। तो अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से आपकी सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको स्लोली बता रहा हूं मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बेटा ये विद्युत द्विध्रुव हो गया मेरे पास, इस पर ये -q चार्ज है, इस पर ये +q चार्ज है। ठीक है, दिस इज द सेंटर्ड पॉइंट ऑफ O, दिस इज इनिशियल पॉइंट A एंड दिस इज फाइनल पॉइंट B। ठीक है, अब इस मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर यहाँ पर ये कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहाँ पर मुझे विद्युत विभव के मान की क्या करनी है? गणना। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया बेटा, इस पर -q और +q चार्ज उपस्थित है। अब इसके मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पर कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहाँ मुझे विद्युत विभव के मान की क्या करनी है? गणना। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि सर पॉइंट P की पॉइंट O के साथ जो कोणीय स्थिति है वो कितनी है? थीटा।
तो कितने कोण पर स्थित हो गया, थीटा पर स्थित हो गया ना। अब इसको मैं प्रॉपरली निरक्ष तो नहीं कह सकता ना, अगर ये निरक्ष होता तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, ठीक है, क्योंकि निरक्ष एकदम जस्ट परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें पॉइंट P पर विद्युत विभव के मान की गणना के लिए। अब आप देख सकते हैं कि सर -q और +q दोनों के दोनों बिंदु पता आवेश है। एक बार तो पॉइंट P पर -q आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, एक बार +q के कारण ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पॉइंट P पर विद्युत विभव निकल कर आ जाएगा। तो चलिए भाई, अब -q आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की गणना के लिए हमें दूरी चाहिए की, तो हमने रचना की, ये +q आवेश कारण हो गया। अब थोड़ा सा इसमें रचनात्मक कार्य और मैं करता हूं, ये लीजिए मैंने थोड़ी रचना इसको आगे बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, चित्र पर खासकर ध्यान देना है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो ये थीटा हो गया। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से इस पूरी भुजा पर एक लंब डाला है और ये हो गया लंब, ठीक है ना। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। दिखने में 90 नहीं लगता है ये, लेकिन मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर कंफर्म किया है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसको मैंने नाम दे दिया n, दे दिया। ये पॉइंट P आपके पास है ही। उसके बाद अब मैंने क्या किया है कि पॉइंट B से भुजा OP पर भी एक लंब डाला है, ये एंगल भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90, ठीक है ना। और इसका नाम मैंने क्या दे दिया है, m। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो मैंने डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की है ये आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार मैं इसको वापस रिपीट करा रहा हूं। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर -q चार्ज और ये +q चार्ज, इसका नाम मैंने A दिया है, इसका B दिया है, ठीक है। ये इसका मिडेस्ट पॉइंट O है, जैसे अपग्रेड सिचुएशन पर कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ मुझे विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। अब दोनों आवेश उस विद्युत विभव के लिए मैंने ये दूरी के रचनात्मक कार्य किया, थोड़ा सा मैंने इसको और रचनात्मक आगे बढ़ाया है, इस पॉइंट से यहाँ पर लंब डाला है और इस पॉइंट से यहाँ पर ये लंब डाल दिया है, ठीक है ना। ये डायग्राम है। लेकिन अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है जो आपको ध्यान देनी है। चित्र को मैंने पूर्ण रूप से नामांकित कर ही दिया आप लोगों के सामने, अब आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चित्रानुसार, यहाँ लिख रहा हूँ चित्रानुसार। अब ध्यान देंगे, चित्रानुसार हम देख रहे हैं सर AN इज परपेंडिकुलर टू NP, AN इज परपेंडिकुलर टू टोटल NP। हो गया ना कि AN NP पर क्या है, लंब है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कौन ANP कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब जरा ध्यान देना बेटा, आपने लोअर स्टैंडर्ड में यानी कि 10th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मैं उसको वापस से रिवाइज करवा देता हूं कि लंबवत जो दूरियां होती हैं ना, लंबवत जो दूरियां होती हैं वो लगभग परिमाण में मूल दूरी के कैसी होती है, बराबर होती है। लंबवत दूरियां लगभग परिमाण में मूल दूरी के कैसी होती हैं, बराबर। अब मैं आपके सामने एक लिमिट लिख रहा हूं और उस पर आप फोकस करेंगे। AP दिखाई दे रही है आपको, AP इज इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट संभव बराबर हो सकती है, फिक्स मान नहीं है। AP इज इक्विवेलेंट टू NP, AP इज इक्विवेलेंट टू NP। अब भैया ये लंब डाला है कि नहीं मैंने, तो लंब दूरी लगभग परिमाणित मान में मूल दूरी के कैसी होती है, बराबर। गुरुजी कैसे हो जाएगी, हाउ कैन दिस पॉसिबल, मैं बताता हूं। NP और AP यही है ना, डायग्राम यही है ना आपके सामने। मैंने कहा है सर AP इज इक्विवेलेंट टू NP, यही कहा है ना। ये मैंने कब कहा है, जब मैंने A से N पर क्या डाला है, लंब डाला है। अब ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ से धीरे धीरे हटाओ, हटा रहे हो, हटा रहे हो, हटा रहे हो, हटा रहे हो, हटा रहे हो। जब ये मूल स्थिति से हटेगी और फिर इसको हम सीधा करेंगे, अगर अब हम इन दोनों दूरियों का परिमाण देखेंगे तो लगभग एक दूसरे के बराबर प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे ना। तो इसमें लंबवत दूरी है, लगभग प्रमाणित मान में मूल दूरी के कैसी होती है, बराबर। ये पर मैं आपको याद रखेंगे, ठीक है। हो गया भाई। तो AP इज इक्विवेलेंट टू NP। अब मेरे को NP का मान निकालना है, तो चित्रानुसार मैं देख सकता हूं, ये रही NP। NP बराबर मैं लिख सकता हूं OP प्लस ON, OP प्लस ON।
चित्रानुसार आपको OP बराबर स्मॉल आर दे ही रखी है, OP बराबर स्मॉल आर, तो NP बराबर में आप लिख देंगे स्मॉल आर प्लस ON। लिख दिया बेटा आपने, लिख दिया। अब आपको ON का मान चाहिए, कहाँ है, ढूंढो ON, ये रही ON, दिखाई देगी सभी को ON। कौन से ट्राइंगल में है बेटा ये, AON में, तो आप देखेंगे त्रिभुज AON में। पहचान करो कि ये ON वाली भुजा है कौन सी, लंब है, कर्ण है, आधार है, क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, तो शेष तीसरी आधारित भुजा है। आधार को किससे व्यक्त करते हैं, कॉस से, तो मैं यहाँ पे किसका मान निकालूंगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ON बटे में कर्ण, कर्ण की जगह पर क्या आ जाएगा, AO, क्या आ जाएगा, AO। अब देखिए बेटा ये क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला एक विद्युत द्विध्रुव है क्या, नहीं, और विद्युत द्विध्रुव पर जो परमाणित आवेश होते हैं उनके मध्य की दूरी अल्प दूरी क्या होती है, 2a, ये मिडस्ट पॉइंट है, तो AO भी कितनी हो जाएगी, A, और OB भी कितनी हो जाएगी, A। तो बेटा मैं ON बराबर में AO की जगह पर स्मॉल a लिख सकता हूँ क्या, नहीं, और गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, आ गया यहाँ से। तो बेटा ON बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ON बराबर आ गया A कॉस थीटा, तो NP का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो NP बराबर में स्मॉल r प्लस ON की जगह पर A कॉस थीटा, आ गया NP का मान। हमने कंडीशंस निकाली थी सर, AP इज इक्विवेलेंट टू NP, तो NP का मान r प्लस स्मॉल a कॉस थीटा आ रहा है, तो बेटा AP का मान भी लगभग इतने के बराबर ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लगभग हमने दोनों को एक दूसरे के बराबर माना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AP बराबर में r प्लस a कॉस थीटा, आ गई। मैं आपको बता रहा था कि सर अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो ये बिंदुपत आवेश है, बिंदुपत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र भी हमने ज्ञात किया था, k q अपन स्मॉल r, तो हमें दूरी चाहिए, तो माइनस क्यू से पॉइंट P के मध्य की दूरी ये हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसका मान जस्ट अभी आपने निकाला है कितना, स्मॉल r a प्लस कॉस थीटा। आई बात समझ में, दूरी कहाँ से निकल कर आई है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है बेटा, तो ये दूरी चाहिए कि हमें, चाहिए कि ना, तो वही चित्रानुसार सेकंड टर्म्स। देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं आपके सामने और आपको चित्र में दिख भी जाएगी, BM इज परपेंडिकुलर टू OP, देख गया आपको, मैंने लंब डाला था ना पॉइंट P से यहाँ पे, तो BM इज परपेंडिकुलर टू OP, सेम वही थ्योरम लगेगी क्या, कि परमाणु दूरियां लगभग परमाणु में मूल दूरी के बराबर होंगी। कैसे, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक बात लिखूंगा और उस पर आप फोकस करेंगे, MP इज इक्विवेलेंट टू BP, MP is equivalent to BP, MP is equivalent to BP। सर हाउ कैन दिस पॉसिबल, देखिए माइनस Q प्लस Q, देयर में डिस्टेंस इज स्मॉल r, O B M P, यही डायग्राम। मैंने कहा है MP is equivalent to BP, यही तो लंबा डाला है मैंने आपके सामने। अगर मैं इस लंबवत दूरी, मैंने कहा MP इज इक्विवेलेंट टू BP, इस दूरी को मैं इस दूरी के बराबर कर रहा हूँ, पॉसिबल है क्या, नहीं है, कैसे, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊँ, लगातार लगातार कहाँ लेकर आऊँ, नीचे लेकर आऊँगा, तो लगभग दूरी में परमाणित मान दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे MP का मान चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दें, चित्रानुसार MP बराबर, इस MP का मान चाहिए मेरे को, MP का मान निकालूंगा तो टोटल OP में से किसको घटा दूंगा, OM को, तो MP बराबर में OP माइनस OM, ठीक है। MP बराबर में OP आपको कितनी दे रखी है, स्मॉल r माइनस के OM। अब आपको किसका मान चाहिए, OM का मान चाहिए, कहाँ है OM, ढूंढो, ये रहा, तो त्रिभुज OMB में, OMB में, देख गया, पहचान करो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, शेष तीसरी आधार, तो ये भी आधार है, तो वो ही कोस थीटा बराबर आधार बराबर में कितना बन जाएगा, OM बन रहा है ना, बटे में कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, बटे में OB, तो OM बराबर में OB वही स्मॉल ए दे रखा है, गुणा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो बेटा OM आपके पास कितना आ गया, A कॉस थीटा, इसका मान यहाँ रखेंगे, MP इज टू में R माइनस A कॉस थीटा। चित्रानुसार कंडीशन आपने निकाली है कि सर MP इज इक्विवेलेंट टू BP,
तो जो एम पी का मान आ रहा है वही कितने के बराबर होगा, बी पी के बराबर। तो बी पी बराबर में आर माइनस ए कॉस थीटा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव का मान निकालेंगे तो उसके लिए दूरी कितनी आ जाएगी, आर माइनस ए कॉस थीटा। आ गई बेटा ये दूरी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं निकालूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण। विद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा वो बी माइनस क्यू होगा। बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र भी आपने ज्ञात किया ही है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, के ब्रैकेट में माइनस क्यू बटे में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो B प्लस क्यू इज टू में के क्यू, दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। माना कुल विद्युत विभव V है, माना पॉइंट P पर इन दोनों आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव कितना मान लिया मैंने, V। तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा, B प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत विभव आ रहा है उसको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू में B प्लस क्यू, ये रहा के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो प्लस, अब इस ब्रैकेट को यहाँ से खोलूंगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। नॉर्मल सी चीज़ आप जानते हैं। अब ये मत कहते ना गुरुजी प्लस की जगह माइनस कैसे कर दियो, समझ में आ गया ना सभी के, बटे में आर प्लस ए कॉस थीटा। 1 मिनट थोड़ा सफाई अभियान चालू कर लेते हैं, उसके बाद फिर मज़े लेंगे हम। सफाई भी होती रहनी चाहिए, स्वास्थ्य सही रहता है। लेक्चर नंबर 24 है ना, तो ध्यान दें। अब मैं क्या करने वाला हूं, सोचो मैं क्या कर सकता हूं। मैं वही करूंगा जो अब तक इसके साथ होता रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके साथ कोई छेड़खानी कर दूं, लेकिन मैं करूंगा भी। आदत से लाचार हूं, आओ छेड़खानी करें। के क्यू कॉमन ले लिया है, ले लिया है। अब अंदर बचेगा, पर सुनो मैं ज़्यादा शॉर्ट कर दूंगा, तेरा कब्जी आ जाएगी, गर्मी वैसे पड़ रही है, तुम ले लोटाने भगोगे, तो मैं यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। के क्यू बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस